ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम लोग रोज ये बोलते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे, उसका अर्थ मालूम है क्या होता है? ये महामृत्युंजय। हाँ हाँ पर उसका अर्थ क्या है नहीं मालूम। एकदम जो डेथ होती है वो नहीं होती है। हाँ वो तो रिजल्ट हो गया। हाँ। वो तो रिजल्ट हो गया कि हाँ उससे क्या होता है, पर उसका मीनिंग क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयेमामृतम्। ऐसे है ना, कोई भी चीज़ हम करते हैं अगर उसका हमको अर्थ नहीं मालूम है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भक्ति। और अर्थ सहित कुछ चीज़ को करते हैं तो उसको कहते हैं ज्ञान, है ना। ज्ञान और भक्ति में ये फर्क है। ज्ञान युक्त भक्ति करना है हमको। कैसी भक्ति करना है? पर ज्ञान युक्त। जैसे घर में दिया जलाते हैं तो पूछो कि क्यों जलाते हो, तो बोले हमारे बाप दादा जलाते थे, सब जलाते आए, हम भी जला रहे। समझ नहीं है क्यों जला रहे, है ना। कोई भी चीज़ करो तो समझ के करने में फ़ायदा है, ना समझी में करने से वो अंधश्रद्धा हो जाता है। अंधश्रद्धा और ज्ञान में अंतर है ना। अंधश्रद्धा वाली भक्ति और ज्ञान वाली भक्ति दोनों में अंतर है। तो हमें भक्ति भी करनी है तो ज्ञान युक्त भक्ति करना है। तो हर चीज़ को समझ के करना है कि क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। समझ के करेंगे तो उसका फ़ायदा होता है, ना समझी से करते हैं तो वो ऐसे ही जैसे वो दिखाते हैं ना, भेड़ चलते हैं और वो एक कुएं में गिरेगा तो पीछे पीछे लाइन से सब गिरेंगे, देखेंगे नहीं कि ऊपर मुंह दिख रहा है, नहीं देखेंगे, नीचे ही देख के चलते हैं। और जैसे बकरी होती है वो ऐसे नहीं होता, गाय होती है वो ऐसे नहीं करती, है ना। तो वैसे हमको कैसा गाय जैसा बनना है। गाय जो होती है वो श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? कि वो बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ है सभी जानवरों में, है ना। तो इसलिए गाय का ज़्यादा हम सनातन धर्म में वो महत्व ज़्यादा है। तो हमें कौन सी भक्ति करनी है? ज्ञान युक्त भक्ति करनी है। हर चीज़ को समझ के करना है। बिना समझ के करेंगे तो फिर वो अंधश्रद्धा हो जाता है ना। चाहे एक जन ओम त्र्यंबकम बोल रहा है, वो बिना समझे बोल रहा है तो वो अंधश्रद्धा हो जाएगा, और एक समझ के बोल रहा है तो वो हो जाएगा ज्ञान वाला। तो ज्ञान वाली चीज़ें करनी है, मतलब समझ के करना है। तो ओम त्र्यंबकम का मतलब क्या होता है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। माना त्र्यंबकम माना त्र्यंबकेश्वर महादेव बोलते हैं ना। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम है ना। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पे त्र्यंबक गए थे ना आप? त्र्यंबकेश्वर महादेव वहाँ पे देखोगे तो शिवलिंग 3 आकार में है, मतलब एक लिंग के अंदर 3 ऐसे छोटे छोटे वो दिखाए। वो 3 क्या है? वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, ये तीनों का समन्वय दिखाया है। मना शिवलिंग में तीनों क्यों दिखाया? क्योंकि शिव परमात्मा जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा इस दुनिया को बनाते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा दुनिया बनाते हैं, और फिर विष्णु जी के द्वारा क्या बनाते हैं? पालना करते हैं। ओम त्र्यंबकम का मतलब समझना बता रहा हूँ। और शंकर जी के द्वारा ये दुनिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, माना संहार करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा विनाश होता है। पर द्वारा कहा गया है, पर करने वाला कौन है? शिव परमात्मा है। ब्रह्मा जी में प्रवेश करके, इसलिए कहते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्मा जी के ललाट से शिव प्रकट हुए। ललाट माना ये, इसको ललाट कहते हैं। तो ब्रह्मा जी की ये जो भ्रुकुट है उसमें शिव आकर के बैठते हैं, इसलिए शास्त्रों में दिखाया कि ब्रह्मा जी के ललाट से शिव प्रकट हुए। इसलिए शिव का जन्म नहीं दिखाते, उनके कोई माता पिता नहीं होते, वो प्रकट होते हैं, माना ऊपर से आते हैं। ब्रह्मा जी में प्रवेश करके नई दुनिया बनाते हैं। जब दुनिया पुरानी हो जाती है तो नई बनाने का काम उनके द्वारा होता है। फिर वही ब्रह्मा जी क्या बन जाते हैं? विष्णु बन जाते हैं। फिर उनके द्वारा पालना होती है और शंकर जी के द्वारा विनाश होता है इस दुनिया का। तो हम जब ओम बोलते हैं ना, तो ओम में भी क्या आता है? अ, उ और म आता है ना। पर अ और उ साइलेंट है, दोनों मिक्स है। अ माना ब्रह्मा जी, उ माना विष्णु और म माना महेश यानी शंकर जी। तो ओम भी है वो त्रिमूर्ति का ही स्वरूप है। त्रिमूर्ति का जो कार्य है उसी का ही स्वरूप है।
पर अ और उ अलग अलग, जैसे हम ओम बोलते तो ओम ऐसे तो नहीं बोलते, ओम बोलते हैं ना। अ और उ दोनों मिक्स है। क्यों मिक्स है? उसके पीछे राज, क्या राज है उसके पीछे? अ माना ब्रह्मा, उ माना विष्णु, माना ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की नाभि से विष्णु को दिखाया है ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी को निकलता हुआ दिखा, फोटो देखा होगा आपने, है ना? एक ही नाभि, मतलब एक ही है दोनों, यही ब्रह्मा जी ही विष्णु बन जाते हैं, है ना। तो अ और मु इकट्ठा क्यों बोलते हैं? अ और उ, और म को अलग बोलते हैं। अ और उ इकट्ठा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ब्रह्मा जी ही क्या बन जाते हैं? विष्णु बन जाते हैं। एक ही आत्मा है, अलग अलग आत्मा नहीं है। ब्रह्मा जी की आत्मा ही विष्णु जी की आत्मा है। और फिर म बोलते हैं। तो जब हम ओम बोलते हैं ना, ओम, म माना ऐसे म मुंह से नहीं बोला जाता। ओम बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? ओम, म ऐसे होठ दबा के म नहीं बोले जाता है। हमेशा जब आप ओम उच्चारण करते हो ना, ओम ऐसे होता है, होता है। जैसे गुंजन, जैसे भंवरी, जैसे भंवरी होती है ना, करती है। तो आप जब करके करोगे ना, तो आपका पूरा जो ये माइंड है ना, ये ऊपर वाला, ये पूरा वाइब्रेट करेगा, है ना। हम कभी कभी क्या मिस्टेक क्या करते हैं, खाली ओम ओम म हो गया खत्म, नहीं, ये गुंजन है। जब ये गुंजन करते हैं ना, तो ये पूरा देखना, आप करके देखना एक बार, खाली करके देखना, तब भी आपका ये जो है ना पूरा, ये सारी नसें खुलेंगी ऊपर की, है ना। इसलिए जब हम बोलते हैं ना ओम, फिर बीच में गैप, गैप माना जैसे अ माना ब्रह्मा, उ माना विष्णु, म माना महेश हो गया, ठीक है। फिर बीच में जो गैप हो गया मतलब शिव हो गया, परम धाम, साइलेंट, है ना। हाँ, जो जैसे हम अ ओम बोलते हैं ना, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी हो गया। फिर जब म बोलते हैं तो शंकरपुरी हो गई। फिर बीच में गैप आ गया, मतलब हम परम धाम पहुंच गए, साइलेंट हो गया बीच में जो गैप होता है। और जो गैप होता है वही मेन है। जब करने के बाद जो गैप होता है ना, वही परमात्मा का मेन। जैसे हम श्वास लेते हैं, तो श्वास जब हम लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके बीच का जो गैप होता है ना, वही आपका मेन, स्पिरिचुअलिटी में उसी को ही मेन टर्निंग पॉइंट बोलते हैं जिसको। जब हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं, तो जब हम श्वास लेते हैं, श्वास पे ध्यान करके अंदर जाते हैं ना, अंतर्मुखी होना है ना। जब आपको मन भटके ज़्यादा, तो अंतर्मुखी होने के लिए श्वास को पकड़ना पड़ता है, और श्वास के थ्रू आप अंदर जाते हो। तो श्वास जब हम ऐसे, श्वास अंदर गई और फिर बाहर छोड़ी, और फिर जो बीच में गैप आता है, वो टर्निंग पॉइंट है। वहाँ पे आपको फोकस करना है। जो गैप आता है ना, उसमें है, उसी से ही आपकी जो शक्तियाँ जागृत होती है ना, उसी से जागृत होती है। तो त्र्यंबकेश्वर माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही बोलते हैं, माना हे तीनों लोकों के स्वामी। ऐसे हम उसमें ये जो त्र्यंबकेश्वर जो है ना, महामृत्युंजय जप, ये प्रार्थना है एक। क्या है? प्रार्थना है। उसमें क्या है? उसमें ये ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, माना सुगंधिम पुष्टिवर्धनम माना जो हमेशा सुगंधित है। शिव परमात्मा हमेशा उनके से क्या आती है? खुशबू आती है। कौन सी खुशबू आती है? गुणों की खुशबू आती है। वो हमेशा सुख देने वाले हैं, हमेशा प्रेम देने वाले हैं, हमेशा आनंद देने वाले हैं, इसलिए उनको सुगंधिम कहते हैं, है ना। सुगंधिम पुष्टिवर्धन। उर्वा रुकमिव बंधनात्, माना जैसे पेड़ से एक फल टूट जाता है, पक जाता है ना, तैयार हो जाता है, तो क्या होता है? पेड़ से अलग हो जाता है ना, फिर वो खाने लायक हो जाता है जब पेड़ से अलग हो जाता है। वैसे हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हे शिव परमात्मा, आप जैसे पेड़ से वो अलग हो जाता है तो उसको दुख दर्द थोड़ी होता है ना। तो वैसे मैं भी इस दुनिया के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाऊं। हम रिक्वेस्ट उनको ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे ऐसे इस कर्म बंधनों से मुक्त कर दो। मुक्त कर दो का मतलब ये नहीं होता कि शरीर छुड़वा दो, मतलब मुक्ति दे दो, नहीं। इसी शरीर में रहते हुए आप फीलिंग से परे हो जाओ, मतलब आप कर्म सारे कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, परंतु आप फीलिंग लेस हो। फीलिंग लेस का मतलब कि आपको दुख छू नहीं पा रहा है और सुख आपको उड़ाता नहीं है। मतलब आप जैसे सुख ज़्यादा आ जाता है तो अभिमान आ जाता है ना, उड़ने लगते हैं, वैसा नहीं होता। दुख आता है तो आप डीमोटिवेट नहीं हो जाते।
तो ऐसा मुझे बना दो कि जैसे फल, पेड़ से फल अलग हो जाता है, वैसे मैं भी इस दुनिया से अलग हो जाऊं, उपराम हो जाऊं। उपराम मतलब ये दुनिया की कोई भी सीन, कोई भी लेप छेप मुझे छू ना पाए। कमल कैसा होता है, कैसा होता है? कमल गंदगी में, कीचड़ में खिलता है, पर जो गंदगी होती है उसको छू नहीं पाती है। तो वो किसकी हमारी आत्मा की स्थिति की बात है, मन का स्थिति है। कीचड़ में कमल खिलाना है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे कीचड़ में रहते हुए भी कमल को कीचड़ छू नहीं पाता, वैसे हम इस दुनिया के सारे, सुबह से लेकर रात तक सारे कर्म करते रहे, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु कैसे कर रहे हैं? साक्षी दृष्टा होकर के कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हमको छू नहीं पा रही है। छू नहीं पा रही का मतलब कि कोई भी सीन आता है तो आपको फीलिंग में नहीं आते। जैसे हम एकदम सुख में उड़ने लगे या दुख में एकदम दुखी हो गए, तो उससे उपराम होना, यही तो पुरुषार्थ है ना। क्या करना है? परमात्मा की याद से होता क्या है? वो हमको ऐसा बना देते हैं। कौन? शिव परमात्मा जो है वो कैसे हैं? वो फीलिंग से परे हैं, है ना, हर चीज़ से परे हैं। तो उनको याद करने से हम उनके जैसे बन जाएंगे, उनके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे हम जिस साइड पे जाते हैं ना, उस साइड का वायरस आ जाता है ना हमारे में। तो परमात्मा में तो वायरस नहीं है ना। अब परमात्मा रूपी साइट में हम गए तो वो वाला उसका जो भी गुण है वो हमारे अंदर डाउनलोड होता है। हम जिसको याद करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ऐसे कैसे किसी को भी याद नहीं करो, भगवान को याद करो। क्यों बार बार बोला जाता है भगवान को याद करो? क्या रीज़न है? हर चीज़ को समझ के करना है। याद करना तो क्यों करना है? समझ होनी चाहिए। क्या समझ है उसके पीछे? कि वो उनको याद करने से हम उनके जैसे बन जाते हैं, उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। आप जैसे व्यक्ति को याद करोगे वैसे गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक आएंगे। वो साइंटिफिक है ये, है ना। जैसे आप नींबू को याद करोगे कि नींबू कट रहा है, ऐसे करके उसको काटा, ऐसे करके इमर्ज करोगे, तुरंत मुंह में थोड़ा सा ऐसा आ जाता है ना, ये प्रूफ है ना कि आप जैसी चीज़ को याद करोगे वैसी आपकी स्थिति बन जाएगी। मतलब परमात्मा को क्यों याद करने को बोलते हो? मनुष्य आत्मा को क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि जैसे आत्मा को आप याद करो, वो भी एक आत्मा है ना, परम आत्मा है। तो उसको याद इसलिए करना है क्योंकि हम उसको याद करेंगे तो उसके जैसे बन जाएंगे। तो वो कैसा है वो? फीलिंग हर चीज़ से परे। उनको कोई चीज़ छू नहीं पाती, कोई भी चीज़। वो कमल पे बैठे हुए हैं, है ना। कमल पे बैठे हुए मतलब ब्रह्मा जी को कमल पे बैठा हुआ दिखाया है। अब कमल का फूल तो इतना कोमल, तो उस पर कौन बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता ना। फिर भी ब्रह्मा जी को, सरस्वती को क्यों दिखाया कमल पे बैठा हुआ? स्थूल में कोई ऐसे बैठ सकता है क्या कमल के ऊपर? पर फिर भी क्यों दिखाया है? इसको पीछे हर चीज़ में रहस्य होता है, समझना होता है। उनकी स्थिति ऐसी, उनके जैसी स्थिति बनानी है, हमको भी ऐसे बनना है, कमल जैसा। मतलब ये दुनिया की, जैसे हम कीचड़ में ही है ना, चारों पूरी दुनिया में क्या चल रहा है? नेगेटिव तो चल रहा है, तो कीचड़ में है। और ये कीचड़ हमको छू ना पाए, मतलब कोई भी परिस्थितियाँ हमको विचलित ना कर पाए, हमारी स्थिति को हिला ना पाए। हम ऐसे कैसे स्थिर है, चाहे कुछ भी आए कुछ भी जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़े। उसका मतलब ये नहीं कि कोई तकलीफ़ में है और हमको कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। समझना इस बात को, कई लोग उल्टा भी ले लेते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि कोई तकलीफ़ में है तो उसको हम समझने नहीं, उसको समझना है, उसको हेल्प भी कर, ये सब करना है, परंतु उपराम रह कर। अंदर से आपको, जैसे कोई बहुत दुखी है तो आपको उसके लिए चिंता हो रही कि नहीं उसको हम ठीक करें, पर उसके दुख में आप भी दुखी हो गए तो आप फेल हो गए। क्या करना है? शिव समान बनना है। कैसे? हर चीज़ करते हुए उपराम रहना है। करना सब कुछ है, सारी चीज़ें करनी है, परंतु अंदर से एकदम स्थिर। अंदर से आपको, जैसे कहते हैं ना, स्थित प्रज्ञा। आप अंदर से हिल नहीं रहे, एकदम स्थिर हो। स्थिर का मतलब होता है संकल्पों से स्थिर हो। आप दुखी नहीं हो रहे हो और सुख में उड़ नहीं रहे हो, एकदम स्थिर हो। उसको स्थित प्रज्ञ कहो, अचल अडोल कहो, एक ही बात है जो गीता में लिखाया है ना। ऐसी स्थिति हमको बनानी है। तो हम उसको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, जैसे पेड़ से फल अलग हो जाता है वैसे मैं भी इस दुनिया से उपराम हो जाऊं, है। फिर क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। माना ये जन्म मरण का जो चक्र है उससे मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसे बोलते हैं। तो असल में जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होना, हमको अभी मुक्त होना है। अभी इसी स्थिति से मुक्त होना है। कौन सी स्थिति से मुक्त होना है? फीलिंग से। हर चीज़ की फीलिंग से हमको क्या हो जाना है? ऊपर उठ जाना है। यही तो स्थिति बनानी है ना। हम सत्संग में आने का क्या फ़ायदा है? क्यों आना है? क्या रीज़न है? यही रीज़न है, स्ट्रांग बनना है हमको। कैसे स्ट्रांग बनना है? कोई भी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई भी चीज़ आपकी स्थिति को, आपको अंदर से हिला ना सके, है ना। समझ में आ रहा है?
ऐसे इसलिए सत्संग में आना है, स्ट्रांग बनने के लिए। दुनिया में जो तो सत्संग चलते हैं वो तो सिर्फ कथा कहानियां सुनाते हैं और सुना करके बस परिवर्तन कुछ नहीं। हाँ हाँ बहुत मजा, कन्न रस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कन्न रस, माना कान का रस, सुनने का मजा आता है। जैसे ढोलक बज रहा है, भजन बज रहा है, मजा आ रहा है, पर परिवर्तन कुछ नहीं है। सत्संग भी सुन रहे हैं परंतु परिवर्तन कुछ नहीं है। सत्संग का मतलब उस दिन हमने समझा सत्य का संग, सत्य एक परमात्मा है, परमात्मा के संग में रहना ही सत्संग है। चाहे आप घर पे बैठ करके भोजन बना रहे हो और परमात्मा की याद में हो, आप भगवान के गीत बज रहे हैं और आप भोजन बना रहे हो, तो आप सत्संग में ही हो। कहाँ पे हो? सत्संग में हो। आप कहीं सत्संग में गए हो परंतु आपकी बुद्धि किधर उधर 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 कुछ भी चल रहा है या इधर उधर भटक रही है, तो आप सत्संग में बैठे हो परंतु नहीं बैठे हो। आपका शरीर बैठा है, आपकी आत्मा नहीं बैठी है। तो हमें क्या करना है? सत्संग में रहना है, सत्य का संग करना है। सत्य एक परमात्मा है, शिव परमात्मा वो एक सत्य है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, कहते हैं वही सत्य है। क्यों सत्य है? उसको ही सत्य क्यों कहते हैं? हम मनुष्य आत्मा को सत्य क्यों नहीं कहते? क्योंकि मनुष्य आत्मा बदलती रहती है, बदलती रहती है, पर वो नहीं बदलता। कैसे नहीं बदलता? हम कितने भी जन्म ले ले, हमारा पिता बदल जाएगा, हर जन्म में माँ बदल जाएगी, भाई बदल जाएगा, सब बदल जाएंगे, है ना। हर जन्म में बदल जाते हैं ना, दूसरा जन्म लिया दूसरे बदल जाते हैं, परंतु शिव परमात्मा वो नहीं बदलता। आपका आत्मा का जो पिता है वो आप कितने भी 84 के 84 जन्म ले लो, आपका पिता वही रहेगा। चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का, उसका पिता तो वही परमात्मा ही रहेगा। जिसको आप परमात्मा कहो या ईश्वर कहो या जो भी कहो, है ना, वो बदलता नहीं है, इसलिए वो सत्य है। बाकी सब बदल जाते हैं, सबके संबंध बदल जाते हैं, इसलिए गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। वो बदलता नहीं कभी। वो एक आप शरीर, अच्छा शरीर में हैं तब भी वो मदद करता है, शरीर छोड़ने के बाद भी वो मदद करते हैं। क्यों? बाकी सब, जैसे शरीर छूट गया तो मैंने उस दिन बताया था कि जैसे शरीर छूट जाता है तो सारे लोग छूट गए ना, सारे संबंध टूट गए, क्या बोलेंगे? फटाफट निकालो। रखते क्या? नहीं रखते। और मरने के बाद सपन में भी किसी के आ गए तो पंडित को बोलेंगे ये स्वप्न में आ रहे हैं, इनको स्वप्न में भी नहीं चाहिए, मेरे को भगाओ इनको स्वप्न में से। मतलब क्या हो गया? ये कोई हमारा नहीं है। फिर उस समय फिर कौन यहाँ काम आता है मालूम है आपको? मरने के बाद परमात्मा हेल्प करता है उस समय, फिर वो आपको मदद, फिर वो आपको गाइड करता है कि देखो, फिर आपको दिखाता भी है, देखो आपने इतने इतने ऐसे कर्म किए हैं, इतने अच्छे कर्म किए, इतने बुरे कर्म किए हैं, वो आपको दिखाते हैं। फिर आपको रास्ता मिलता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ पे कौन से घर में मुझे जन्म लेना है, वो हम खुद डिसाइड करते हैं, आत्मा खुद डिसाइड करती है। बहुत सारे पाप कर्म है तो आप ऐसे घर में जन्म लोगे, या आपका शरीर आप अंधे बनोगे, लूले बनोगे, लंगड़े बनोगे, या कुछ बीमारी, कुछ भी आपको, वो आप खुद डिसाइड करते हो। परमात्मा कभी कुछ किसी को दुख नहीं देता। जैसे कोई अंधा है तो परमात्मा ने नहीं बनाया उसको, उस आत्मा ने खुद डिसाइड किया। क्यों डिसाइड किया? कि उसने देखा कि अरे मेरे इतने सारे पाप कर्म है और पुण्य कर्म तो थोड़े ही हैं, तो वो खुद डिसाइड करती है कि मुझे ये चीज़ मिले। वो पहले से डिसाइड करके आती है, बाद में आके भूल जाती है, फिर भगवान को कोसती है, अरे आपने मेरे को ये दुख दिया, आपने मेरे को अंधा बनाया, आपने मेरे को लंगड़ा बनाया, मुझे गरीब घर में दिया, मुझे ये बीमारी दी। वो भगवान को हम कोसते। परंतु हम जब अगर मेडिटेशन करके, हम अगर ध्यान में जा करके देखें, तो जब हमारी मीटिंग होती है परमात्मा के साथ शरीर छूटने के बाद, उसमें हमने खुद ही परमात्मा को बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे भेजो, मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे सारे हिसाब किताब बहुत सारे क्लियर होंगे। वो आत्मा खुद डिसाइड करती है। इसलिए हम भगवान को कोस नहीं सकते किसी भी चीज़ के लिए। कर्म प्रधान है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमको सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, हाँ? तो लास्ट में क्या था कि हमें छूटना है, कर्म बंधन से छूटना है। जन्म मरण के चक्कर में तो कोई नहीं छूट सकता, वो तो आपको आना ही पड़ेगा, उसमें मोक्ष नहीं है। कितने लोग साधु सन्यासी पंडित बोलते हैं कि हम जन्म मरण से मोक्ष मिल जाए, मोक्ष किसी को नहीं मिलता। वही खुद ही बोलते हैं हमने इस जन्म में इतनी तपस्या की थी, उसके बाद फिर हमारा ये तीसरा जन्म है, चौथा जन्म है, खुद ही बोलते हैं ना, है? अगर उन्होंने उस जन्म में इतनी तपस्या की तो मोक्ष क्यों नहीं मिला? मोक्ष मतलब क्या होता है मालूम है? मोक्ष का अर्थ हमको समझना है। मोक्ष का मतलब जन्म मरण में नहीं आना नहीं होता। मोक्ष का मतलब होता है हम जन्म में रहते, मतलब इस दुनिया में रहते हुए अंदर से फ्री हो जाए, कोई भी चीज़ हमको विचलित ना कर पाए, हमको हिला ना सके। हमारी आत्मा को हिलना का मतलब होता है संकल्प, बहुत सारे संकल्प बढ़ जाना, ऐसे फलाना ढिमकाना, ये वो जब दिमाग में दुम 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 चलता है ना, वो मतलब आप क्या हो? आप चक्कर में हो। इस चक्कर से मुक्त होना है। जन्म मरण से मुक्त माना शरीर छोड़ना नहीं है, शरीर में रहना है,
परंतु मुक्त रहना है, कमल के समान। जैसे कमल कीचड़ कमल को छू नहीं पाता, वैसे हमारी स्थिति बन जाए, हम ऐसे हो जाए कि जैसे कोई भी चीज हमको विचलित ना कर पाए। हाँ, ये अधीनता है ना, इसी से तो मुक्त होना है। ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है, सत्संग यही है। माना परमात्मा, सत्संग का मतलब होता है हमको परमात्मा जैसा बनना, बस यही तो सत्संग है। और वो ऐसा कैसे बनेंगे? हम कोशिश तो कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है? जैसे हम सबको, हम जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें सबको करनी है, आप सबको ऐसा बनना है कि नहीं बनना है, परंतु कई बार हम सोचते हैं हम ऐसे नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसके पीछे क्या कारण है कि हम नहीं हो पा रहे? उसके पीछे ये कारण है कि हमारी परमात्मा से कनेक्शन कम है। मतलब निरंतर हम याद नहीं कर पा रहे उसको। बार बार उसको याद करेंगे ना तो उसके जैसे बन जाएंगे। उनका सारा जो उनके अंदर जो गुण है ना वो हमारे अंदर आएंगे। कब आएंगे? जब निरंतर हम उनकी याद में रहेंगे। और निरंतर हम उनकी याद में कब रह सकते हैं? जब हमारा दुआओं का खाता जमा होता है, तब हम याद में रह सकते हैं। हमारी आत्मा में दुआओं का खाता जमा नहीं होता है तो हम याद में नहीं रह सकते। उसके लिए क्या करना है? जैसे मैंने बोला ना पॉजिटिव, उस दिन बोला था पॉजिटिव सोचना है, निरंतर पॉजिटिव, और सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। तो आप जैसे निरंतर आप पॉजिटिव हो गए, आपका दुआओं का खाता जमा हो गया। दुआओं का खाता जमा हो गया, आपको भगवान की याद ज्यादा आएगी। आप निरंतर याद में रह सकते हो, जिसको कर्म योगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्म योगी। कर्म योगी माना मतलब क्या होता है? कर्म करते करते योग लगा हुआ हो आपका। क्या करते करते? कर्म करते। झाड़ू भी लगा रहे हो परंतु आप उनकी याद में हो, उनसे बात कर रहे हो। भोजन भी बना रहे हो तो उनसे बात करो, याद कर रहे हो। अब आप निरंतर उनसे जुड़े हुए कैसे रहोगे? जब आपके सारे संबंधों से आप उनको याद करोगे तब जुड़े हुए रहोगे। तो क्या करना है? हर संबंध में हमको उनसे कनेक्शन में रहना है, उनसे याद करना है। और आप निरंतर उनकी याद में रहना शुरू कर दोगे, उसका फिर रिजल्ट भी मिलेगा आपको। क्या रिजल्ट मिलेगा? एक तो आपकी स्थिति एकदम उनके जैसी बन जाएगी, आपको कोई भी चीज़ छू नहीं पाएगी। दुनिया की कोई भी आप जो भी सीन आते हैं या कोई भी आपके साथ व्यवहार, सब कोई भी चीज़ आपको छू नहीं पाएगा, आप एकदम उपराम हो जाओगे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? प्रभु प्रेमी आप बन जाओगे। उसका प्रूफ क्या है? कि आप अपने परमात्मा को निरंतर याद कर रहे हो और आप उनके प्रेमी बन गए हो। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है लोग प्रभु पसंद सो लोक पसंद। ये उसका प्रूफ है। कोई बोलता है ना मैं बहुत याद करता हूँ, मेरा बहुत याद है, परंतु प्रभु पसंद हैं। हम अपने आप को ठग रहे हैं कि हम प्रभु पसंद है, पर प्रभु पसंद का एक रिजल्ट है, उसका आउटपुट है लोक पसंद। इसलिए कहते हैं प्रभु पसंद सो लोक पसंद, लोक पसंद सो प्रभु पसंद। दोनों सिक्के की बाजू है, एक ही है। आप प्रभु पसंद हो गए मतलब लोक पसंद हो ही जाओगे, ऑटोमेटिक सामने है। और लोक पसंद हो गए मतलब मेजॉरिटी लोग 100% तो आपको नहीं मिलेंगे, है ना। उसमें से समझो 80%, 10 में से 8 लोग भी अगर आपके संबंध संपर्क में 10 है, उसमें से 8 लोग भी आपसे संतुष्ट हो गए, मतलब समझना कि आप ठीक दिशा में हो। मतलब आप लोक पसंद हो गए ना तो प्रभु पसंद ऑटोमेटिक हो जाओगे, प्रभु पसंद हो गए तो लोक पसंद ऑटोमेटिक हो जाओगे। ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो हमको ये कर रहे हैं ना, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं या सत्संग में जा रहे हैं, उसका आउटपुट मिलना चाहिए ना। आउटपुट क्या है? रिजल्ट है। यही तो रिजल्ट है ना। तो ये इसका क्या करना है? हमको पुरुषार्थ करना है। निरंतर हम उनको याद करेंगे, निरंतर हम उनके कनेक्शन में रहेंगे। निरंतर कनेक्शन में रहेंगे मतलब कि हर कर्म करते करते, जैसे बोला कर्म योगी, हर कर्म करते करते उनको याद करना। जैसे हम घर से निकल रहे हैं बाहर, सबसे पहले आप भगवान को बोलो आप आगे चलो मैं आपके पीछे चलूँगा, आप आगे चलो मैं आपके पीछे, हम हमेशा। तो उसको बोलेंगे कर्म योगी। हर कर्म में आपने उनको इन्वॉल्व कर दिया। भोजन कर रहे हो, भगवान को बुलाओ आप आ जाओ मेरे साथ भोजन करने, हैं। आप सोने जा रहे हो, आ जाओ। आप सोने के लिए भी भगवान को बुलाओ, आप आ जाओ, आप मेरे साथ रहना, है ना। ऐसा हर कर्म में भगवान को रखने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी। रात को आप भगवान को साथ में लेकर के याद करके उनको अगर सोते हो तो आपको कभी बुरे सपने नहीं आएंगे। उसका रिजल्ट मिलेगा तुरंत यहीं पे ही। यही दूसरे जन्म में तीसरे जन्म की बात नहीं है, यहीं पे ही रिजल्ट भगवान बोलता है मैं प्रत्यक्ष फल देता हूँ। आप उनको याद करोगे, आपकी खुशी कभी नीचे नहीं जाएगी, आपकी खुशी ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी। ये है भगवान की याद का रिजल्ट। तो ये स्थिति पाने के लिए हमको क्या करना है? निरंतर उनको याद करना है।
निरंतर उनके कनेक्शन में रहना है। जब उनके कनेक्शन में रहेंगे तो उनका सारी जो भी गुण है वो हमारे अंदर आते रहेंगे। ठीक है, इसलिए हम जन्म मरण से मुक्त होने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, हम अभी इसी जीवन से मुक्त होना है। हमको इसी जीवन से मुक्त होना माना कोई भी परिस्थितियां आपको हिला नहीं सकती, वैसा बनना है हमको। उसको कहते हैं मुक्त जीवन मुक्त, ऐसा हमको बनना है। तो अगर ऐसा हम नहीं बन पा रहे हैं तो हमको क्या करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? याद बढ़ा देनी है, भगवान से याद कनेक्शन बढ़ा देना है ना। बढ़ा दो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो बस मेन सारा घूम फिर के बात कहाँ आती है? याद, है ना। निरंतर याद करना है, उनके कनेक्शन में रहना है। हर कर्म में उनको इन्वॉल्व कर दो, छोटी छोटी बात में इन्वॉल्व करते जाओ, हो जाएगा सब कुछ ठीक। आप करके देखो, रिजल्ट ना मिले तो बताना, करके देखो आप, 100% रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को जो बोलते ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, फिर क्या बोलते हैं? गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। माना जो पर ब्रह्म है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, माना जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव, ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु, शंकर जी भी को भी गुरु कहा, पर गुरु साक्षात पर ब्रह्म माना वो सदगुरु है। ये सब दुनिया में जो भी मनुष्य आत्मा क्या है, वो सब गुरु हैं। जैसे जिससे भी आप सीखते हो ना, वो आपका गुरु हो गया। जैसे माँ है, माँ आपको सिखाते है बच्चे झूठ नहीं बोलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, तो वो आपका गुरु हो गई कि नहीं हो गई? टीचर आपको पढ़ाता है वो भी गुरु हो गया। परंतु सदगुरु मनुष्य नहीं हो सकता। सदगुरु माना जो सदगति करता है। क्या करता है? सदगति, आपकी गति कर देता है। सदगति का मतलब क्या होता है? ये फिर वापस वही बात हो गई जन्म मरण वाली। सदगति का मतलब होता है यहीं पे ही आपकी ऐसी गति हो जाती है, आपकी स्थिति ऐसी पावरफुल हो जाती है, कोई भी चीज़ें परिस्थितियाँ जैसे दुनिया की कीचड़ आपको छू नहीं सकती, आप कमल समान बन जाते हो। इसको कहेंगे सदगति। सदगति माना सदगुरु। सदगुरु एक ही है, कोई मनुष्य आत्मा सदगुरु। गुरु सब कहला सकते हैं दुनिया में, सारे मनुष्य आत्मा गुरु बन सकते, सदगुरु कोई नहीं बन सकता। फिर भी दुनिया में लोग टाइटल लगा देते, सदगुरु सदगुरु बोलते हैं ना, पर असल में सदगुरु तो परमात्मा है जो सदगति कराता है। क्यों सदगति कराता है? कि वो सातों गुणों से भरपूर है, गुण हर चीज़ उनके अंदर भरपूर है, इसलिए उनको सागर कहा जाता है। सागर असीम होता है ना, उसकी लिमिट लेस होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो परमात्मा को सागर से या आसमान से, ब्रह्मांड से हम उनको कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर करते हैं? कि वो असीम है, उसके अंदर लिमिटेड चीज़ें नहीं है, अनलिमिटेड है। प्रेम है उनके अंदर तो अनलिमिटेड है, सुख है तो अनलिमिटेड है, आनंद उनके अंदर है तो अनलिमिटेड है। तो हम अनलिमिटेड को याद करेंगे तो हम भी कैसे बनेंगे? वैसे बन जाएंगे। तो इसीलिए कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। पर ब्रह्म माना, पर ब्रह्म माना क्या? ये जो दुनिया है ना, इससे भी परे क्या है? ब्रह्मलोक है ना, ब्रह्मलोक है जहाँ पे परमात्मा रहता है और आत्माएं हम सब भी वहीं रहते थे। वहीं से ही हम नीचे आते हैं, हम पाठ बजाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर वापस अपने घर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ये चक्कर चलता रहता है। तो पर ब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं, वो इस दुनिया से परे हैं, दुनिया से परे, उसको हमको याद करना है ना। इसलिए बोलते गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो साक्षात है, वो सदगुरु है। साक्षात क्यों कहा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी नाम है ना उसमें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। साक्षात गुरु कौन है? जो पर ब्रह्म में रहता है, इस दुनिया से परे रहता है, जन्म मरण में नहीं आता है। वो शिव परमात्मा, वो हमारा हर पल ख्याल रखता है, हर सेकंड हमसे हमारे पास रहता है, बस हम महसूस नहीं कर पाते। वो रहता है निरंतर, हमें मदद करता है। परंतु होता क्या है? जैसे हमारा मोबाइल, हम किसी से हमारा बात चालू है और तीसरा कोई कनेक्शन करने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा ना। कब होगा? जब वो काटेगा तब दूसरे के साथ बात हो सकती है। ऐसे होता है ना। तो जब हम दुनिया की चीज़ों में मन बुद्धि हमारी बिजी है, तो फिर वो हम उनका तो रिंग निरंतर चालू है, वो तो ट्रिंग 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 बजा रहे हैं परमात्मा, है ना। परंतु हम बिजी हैं। जैसे उनका फ्लो चालू, जैसे सूरज है, सूरज की किरणें तो निरंतर सब पूरी दुनिया में फैल रही है ना। बस हमको क्या करना होता है? घर से बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर किरणें पड़ेंगी, बस इतना ही करना है ना। वो तो उसका तो काम चालू है ना। अब हम घर में बैठे हम सोचे सूरज ही नहीं है,
वो तो हमको मदद ही नहीं करता है, वो तो हमको प्रकाश ही नहीं देता कि हम उसकी तो धूप ही हमारे पे नहीं आती। तो हम क्या, कोई क्या बोलेगा, तुम पागल, बाहर जाना, बाहर जाएगा तो मिलेगी धूप, घर से बाहर निकल तो धूप मिल जाएगी ना। वैसे ही परमात्मा को हम कोसते हैं कि वो हमारा ध्यान नहीं रखता है, या निरंतर वो हमारा ध्यान नहीं रखते, और निरंतर हम कोशिश करते कि भाई, हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारे से कनेक्शन में नहीं है। नहीं, वो सूरज के समान उसका आपके ऊपर ब्लेसिंग कंटिन्यूज है, बस आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत है। घर से बाहर निकलने की जरूरत है मतलब, ये शरीर क्या है, ये शरीर आपका घर है। इस शरीर के बांध से आप बाहर निकलो, सूरज आपको दिखेगा, माना परमात्मा जो है ना वो आपको दिखेंगे, आपको महसूस होंगे, माना आप उससे कनेक्शन जोड़ोगे तब मिलेगा, नहीं जोड़ोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए कनेक्शन जोड़ना है, बाहर निकलोगे तो सब कुछ मिलेगा। बाहर निकलने का मतलब होता है इस शरीर में से बाहर निकलो। ये जो शरीर है ना, मैं ये वो फलाना ढिमकाना, ये वो फलाना वालाना, ये हम शरीर में, मैं कुछ नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, भगवान की संतान हूँ, सारे से बस ये मतलब बाहर निकल गए आप। अंदर मतलब मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना जाति का हूँ, या मैं फलाना डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, या बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी है आपके अंदर में कि मैं ये हूँ, मतलब आप घर के अंदर हो, तो सूरज आपको फिर किरण नहीं मिलेगी, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपको घर से बाहर निकलने का मतलब होता है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं उनकी संतान हूँ, मैं भी परम धाम ऊपर से ब्रह्मलोक से आया हूँ, भगवान भी वहाँ से आते हैं, सारे आत्माएं वहाँ से आई है। ये मतलब आप घर से बाहर निकले, तुरंत आपका कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा और आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, निरंतर घर से बाहर निकल के परमात्मा को, वो तो उसकी किरणें बह रही है, उस किरणों को लेना है ना। विटामिन डी मिलता है ना सूरज की किरणों से, अंदर रहेंगे तो नहीं मिलता है, फिर इंजेक्शन लेने पड़ते हैं विटामिन डी के, हैं तो फ्री में दे रहा है, उसको लेने नहीं जाते, और अंदर घर में बैठे रहेंगे फिर इंजेक्शन लेने पड़ेंगे विटामिन डी के, है ना। कहने का भाव ये है कि हमें अपने मैंपन से बाहर निकलना है। मतलब हम ये सोच रहे हैं, हम हमेशा से हम कुछ नहीं है, जीरो है। सारी आत्माएं क्या है, जीरो है। कितनी भी जीरो इकट्ठी कर लो, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? बहुत सारी जीरो, लाइन से 10 जीरो लगा दो, क्या वैल्यू? कुछ नहीं। और आगे 1 लग गया तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो 1 कौन है? 1 कौन है? परमात्मा है। हम सब परमात्मा को याद करेंगे, 1 से जब कनेक्शन रखेंगे, गॉड इज बोलते हैं ना 1, गॉड इज 1 बोलते हैं ना, है ना। तो 1 से कनेक्शन रखेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी। हम सब जीरो हैं, इसलिए हमको क्या समझना है, हाँ सारे जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम अपने आप को क्या समझें, जीरो समझना है। जीरो मतलब हमको, जीरो का मतलब कि मैं आत्मा हूँ, बस ये समझना है। फलाना फलाना या ये वो जो भी हमारे देहबान में आता है, वो सब चीज़ों को भूल करके उस 1 से कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारी बहुत वैल्यू हो जाएगी, है ना। इसलिए बार बार उस 1 को याद करना है, उसको हर कर्म में लेना है साथ में, ठीक है ना। और स्थिति को पाना है, अच्छी स्थिति को पाना है। सत्संग में हम हैं, भगवान सत्संग हम रोज सुनते हैं, परंतु स्थिति नहीं बन पा रही है, तो फिर उसका आउटपुट तो कुछ नहीं मिला, है ना। आउटपुट मिलना चाहिए ना किसी भी चीज़ का। आप बिजनेस करने जाते हो, उसमें आपको नफ़ा ही नहीं हो रहा, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, बस वहीं के वहीं हो, तो फिर हम क्या करेंगे? अरे यार, मैं तो रोज़ सुबह उठ करके दुकान खोलता हूँ, पूरा 5 साल से ऐसे ही चल रहा है, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, फिर क्या मतलब है उससे? फिर उसके लिए क्या करना है, सोचेंगे ना फिर हम, अरे वो तो कुछ तो होना चाहिए ना, उसके लिए हम फिर क्या करें, कुछ तो सोचेंगे। इसलिए हमारी स्थिति में अगर आउटपुट नहीं मिला तो हमको सोचना है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ये हम अपने आप से बात करेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा। आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता, हाँ आपको कोई रास्ता बता सकता है, पर चलना तो आपको पड़ेगा। भगवान आपको आकर के बोल सकता है, हाँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे चलो, वो आपको ऐसे बता सकता है। चलना तो आपको खुद पड़ेगा ना। वो आपके सामने थाली परोस देगा, पर खाना तो आपको पड़ेगा, है ना। अपने आप मुंह में तो नहीं आ जाएगा, वो तो हाथ उठाना पड़ेगा। नदी है, बह रही है, पर नदी के पास जाना तो आपको पड़ेगा, अंचली में पानी तो आपको भरना पड़ेगा, पीना आपको पड़ेगा, है ना। पर हम सोचते हैं नदी नहीं है, नदी तो बह रही है ना, आप जाओ, आप अंचली भरो, पियो तो मिलेगा। बस आपको क्या करना है, वो सूरज की किरणें पड़ रही है, नदी बह रही है, बस आपको उसके पास जाना है
और उसको जा करके बस इतना ही कोशिश करना है। वो बोलता है कि आप एक कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम आपके सामने खड़ा हूँ। भगवान क्या बोलता है, आप मेरे सामने एक कदम आओ, मैं आपके सामने 1000 कदम आऊँगा, पर एक कदम पहला आपको आना पड़ेगा। आप एक कदम नहीं आओगे तो वो 1000 कदम आपके सामने नहीं आएगा। 1000 गुना मदद करेंगे वो, परंतु उसके लिए आपको एक कदम उसके सामने आगे आना पड़ेगा। नदी के सामने जाकर के अंजलि भरने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमको इस मैंपन से बाहर आना पड़ेगा। मैंपन से बाहर आएंगे तो उसकी किरणें भी मिलेगी, नदी बहती हुई आपको दिखेगी। वो निरंतर की उसकी जो कृपा है ना, वो आपके ऊपर बरसेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इस शरीर में ये फलाना ढिमकाना कुछ नहीं, मैं जीरो, बस मैं एक आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है और मैं उसका बच्चा हूँ। सारी आत्माएं उसके बच्चे हैं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, बस निरंतर हमारे अंदर ये ब्लेसिंग निकलती जाएगी तो आप ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय। अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अब हम लोग ओम का जाप करते हैं, जैसे जैसे रात को नींद खुल गई हमारी, हम ऊंचा तो बोल नहीं सकते। हाँ, नहीं बोल, तो बिल्कुल अंदर अगर चलाएं तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो किसी को भी डिस्टर्बेंस हो और फिर हम वो मेडिटेशन कर रहे हैं डिस्टर्बेंस करके, वो आपको सफलता नहीं देगा कभी भी। कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपसे और फिर आप उठा। ऐसा नहीं सुबह उठ करके आप ओम ओम करना शुरू करो, सारे लोग उठ गए, देखो हमारी नींद खराब कर ली, अब आपने गाने बजा दिए। नहीं, दूसरों को डिस्टर्ब ना हो और आप करो, ऐसे में करो। अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ईयरफोन लगा लो, अगर दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ईयरफोन लगा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास, है ना। नहीं, जैसे अब हम लोग मुंह से बोल के, हाँ, जैसे अब यहाँ हम लोग हाँ, करते हैं, हाँ, अगर वो नहीं करके ईयरफोन्स लगा के भी अगर कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं आप, अंदर भी कर सकते हैं, है ना। ओम तो ज़्यादा देर आप कैसे कितनी देर कर सकते हो? 5 से 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या करना है, उसके बाद साइलेंस में जाना है ना। जैसे ओम किया 10 मिनट आपने, है ना, पहले श्वास पे ध्यान दिया, फिर ओम किया, ओम करने के बाद फिर आपको साइलेंस में जाना है। साइलेंस में जाने का मतलब होता है कि उनसे वो पावर लेनी है परमात्मा से। ऐसे आप देखो कि उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है, उनकी लाइट आपके ऊपर आ रही है, उस लाइट को महसूस करना है। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप बैठ सकते हो, उस लाइट को लेना है। जैसे फील करना है कि वो उसका प्यार बरस रहा है मेरे पे और मैं से प्रेम में एकदम मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ। आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा जब उसके प्यार प्रेम में खो जाओगे, है ना। नींद आने का सवाल ही नहीं है। भगवान से जब कनेक्शन जुड़ जाता है ना, चाहे अमृत वेला हो, चाहे कहीं कभी भी आओ, नींद आ ही नहीं सकती। हमें कई लोग बोलते हैं नींद आ जाती, मैं समझ नहीं पाता हूँ कैसे नींद आ जाती है ना। जैसे एक बार होता है ना, साइकिल जिसको आ जाती है उसको तो एकदम ऐसे टेढ़ा होके भी चलाता है, ऐसे ऐसे करके भी चला सकता है, पर जिसको नहीं आती है वो कितना डरता है। तो ये भी ऐसा ही है, जब एक बार आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ जाता है, आप जब भी बैठो तुरंत योग लग जाएगा आपका, है ना। तो वैसा बनना है हमको, हर चीज़ से उपराम रहना है। ठीक है। ओम नमः शिवाय, है ना। अभी हम भगवान को याद करेंगे बैठ करके। जब भी हम मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करने के बाद संकल्प से हमको उड़ना है। क्या करना है? संकल्पों से उड़ना है। सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, फिर फील करना है मैं आत्मा हूँ, है ना। फिर करना है मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, फिर फील करो मैं महान आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। ऐसे ऐसे आपको अलग 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 तरीके से आपको अपने आप को फील कराना, याद दिलाना है। जैसे हनुमान जी को याद दिलाते थे कि आप एक छलांग में उधर जा सकते हो, तभी उनके अंदर पावर आती थी। वैसे हम आत्माएं भी क्या हैं, हनुमान के जैसे हमको अपने आप को, अपनी शक्तियों को याद दिलाना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। ऐसे हमको अपने आप को सम्मान देने हैं। बार बार संकल्प करना है मैं आत्मा हूँ, और सिर्फ आत्मा नहीं, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे संकल्प दो अपने आप को। घर पे भी आप ऐसे करना। फील करो कि मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ,
दृढ़ संकल्प करो, मैं पावरफुल आत्मा हूं। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूं। मन में बोले आप, मैं परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूं। मैं उनका बच्चा हूं। परमात्मा शिव स्वयं मेरे पिता हैं। और फील करें कि आप उनकी गोदी में हैं, छोटा सा बच्चा बन के आप उनकी गोदी में बैठ गए हैं। ये भोलेनाथ की गोदी है जो आपको हर चीज से, हर चिंता से मुक्त कर देगी। फील करे भोले बाबा की गोदी में आप निश्चिंत है, जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोदी में निश्चिंत होता है, वैसे मैं आत्मा प्यारे बाबा की गोदी में निश्चिंत हूं, बेफिक्र हूं। फील करें बाबा का हाथ आपके सर पर, बहुत प्रेम से बाबा सहलाते हुए आपको देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। भगवान की गोदी में कितना सुकून है, कितना आनंद है, ये महसूस करें। गोदी में बैठकर बाबा की आंखों में देखें, कितना प्रेम बरस रहा है, कितना सुख बरस रहा है। फील करे उस लाइट को, ये प्रेम का प्रकाश। आपको निरंतर सुख देने वाला है। वाह मैं भाग्यशाली आत्मा, स्वयं भगवान मुझे देख रहा है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं कि भोले बाबा ने मुझे गोदी में उठाया है।
उस आनंद को महसूस करते जाएं। मन ही मन बाबा को थैंक यू बोले, धन्यवाद बाबा। मुझे गोदी में लेने के लिए धन्यवाद। इतना प्रेम देने के लिए धन्यवाद। बाबा कह रहे हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं साथ था, साथ रहूंगा। एक पल मेरा ध्यान करोगे, मैं उसी पल आपके साथ होऊंगा। सदा खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। मैं खुशियों का सागर सदा आपके साथ हूँ। मैं हर पल आपके साथ हूँ। बस महसूस करो कि भगवान मेरे साथ है, हर पल मेरा साथी है, मेरा पिता है। महसूस करो मेरा दोस्त मेरे साथ है। हर संबंध से बाबा साथ है।
सदा ये नशे में रहूं कि भगवान मेरा साथी है। बाबा को प्रणाम करके थैंक यू बोल के फिर धीरे से हम अपनी आंखें खोलेंगे। और वो लाइट जो हमने बाबा से ली है उस लाइट को अपनी आंखों में महसूस करेंगे। जैसे ही हमारी आंख खुली वो प्रेम की लाइट बहती हुई देखें। जैसे अंधेरे में टॉर्च निकलती है वैसे हमारे आंखों से प्रेम का प्रकाश निकल रहा है, ये महसूस करना है। ओम नमः शिवाय।